नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स 5 मई 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको होम पेज के अंदर नजर आ रही है कुछ इमेज। जी हाँ, पहली इमेज जो आपको नजर आ रही है, जहां पे 3 बड़े जर्नलिस्ट जम्मू एंड कश्मीर के नजर आ रहे हैं, जिनका नाम डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद है। इनको बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है, पुलित्जर अवार्ड। जी हाँ, पुलित्जर अवार्ड जो है वो यूएस का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जर्नलिज्म में, और उसमें 3 भारतीयों की इस बार घोषणा की गई है, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में कोविड-19 का कवरेज की फोटोग्राफी बड़ी शानदार दी है। और इन तीनों के नाम है डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। उसके बाद आपको हमारे होम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, हर्षवर्धन जी। जी हाँ, हर्षवर्धन जी ने कोविड-19 के ऊपर एक कोविड कथा नाम की बुक को लॉन्च करा। इसको हम डिटेल से लेंगे और उसके बाद चलेंगे भारतीय स्पोर्ट्स की तरफ। और भारतीय स्पोर्ट्स के अंदर जो संदीप कुमारी, जो कि डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है, वो वाडा में पॉजिटिव पाई गई है और पॉजिटिव पाने के बाद इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। उसके बाद आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र जी मोदी ने अभी नॉन अलायंस मूवमेंट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समिट ज्वाइन करी। इसमें क्या क्या बातें हुई, इन सबको हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद फेसबुक का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपको नजर आ रहा है, जिसका नाम है आई फॉर इंडिया। जी हाँ, ये कंसर्न फॉर आवर टाइम्स, इसमें काफी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी आपके साथ में कनेक्ट हो रही है। तो आई फॉर इंडिया फेसबुक के इस बड़े कार्यक्रम को भी हम डिटेल से लेंगे। और उसके बाद चलेंगे कुछ डे एंड डेट, जिसमें वर्ल्ड अस्थमा डे वगैरह कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी। और उसके बाद फिना, जी हाँ, फिना यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेशंस, यानी स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, जिसने 2021 के वर्ल्ड चैंपियनशिप को पोस्टपोन कर दिया है। अब इसकी वजह क्या है और 2022 में ये कहाँ होंगे, इसको हम डिटेल से लेंगे। तो चलते हैं करंट अफेयर्स के पहली स्लाइड की तरफ। और सबसे पहले हमारे उद्योग जगत में एक अच्छी रिपोर्ट आई है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी जिसका नाम सिल्वर लेक है, सिल्वर लेक ने पार्टनरशिप खरीदी है जियो की। जी हाँ, जियो के साथ में 1.15% की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की वुली ऑन सब्सिडरी, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जियो है, जिसमें मुकेश जी अंबानी इसके फाउंडर है, उसकी 1.15% जो है वो इक्विटी खरीदी है। और ये इक्विटी खरीदी है यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है सिल्वर लेक, और उसने खरीदी है जियो कंपनी की। और यदि मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये होती है $750 मिलियन और इंडियन रुपीज में होती है 5655.75 करोड़। और इस समय जबकि कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज चल रही है और बिल्कुल इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुका है, उस समय हमारे भारतीय कंपनी जियो के लिए काफी अच्छी खुशखबरी आई है कि यूएस बेस्ड कंपनी ने इसकी इक्विटी खरीदी है। तो चलते हैं दोस्तों इसके बाद इससे आगे, यानी ये प्रश्न आपका बैंकिंग में लगने लायक है। बैंकिंग में लग सकता है कि अभी हाल ही के अंदर सिल्वर लेक पार्टनर कंपनी ने किस भारतीय कंपनी की 1.15 इक्विटी खरीदी है। तो आपका आंसर होगा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और वी नो वेरी वेल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के फाउंडर मुकेश जी अंबानी हैं। उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड, जी हाँ, पुलित्जर प्राइज की घोषणा हो चुकी है। पुलित्जर प्राइज जो कि यूएस का जर्नलिज्म में सबसे बड़ा प्राइज होता है, जो कि आपको जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर, ड्रामा, स्टोरी के लिए दिए जाते हैं ये अवार्ड। और भी 5 मई के दिन इनकी घोषणा की गई है। जोसेफ पुलित्जर की याद में ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें $5 लाख का अवार्ड मनी होता है। और इसके अंदर हमारे 3 जर्नलिस्ट, जी हाँ, 3 भारतीय जर्नलिस्ट जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इनको तीनों को जो कवरेज करा है एसोसिएट प्रेस से ये रिलेटेड है। और इन्होंने लॉकडाउन जो कवरेज करा है वो बड़ा शानदार कवरेज करा है। और इनके इन फोटोग्राफी फीचर्स के चक्कर में पुलित्जर प्राइज में इनका नाम चुना गया है। तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके लग सकता है। डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तो इन तीनों को चुना गया है पुलित्जर प्राइज के लिए। अब पुलित्जर प्राइज आपको जानना जरूरी है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा प्राइज है, जो 1917 में शुरू हुआ था और तब से एनुअली पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। इस बार जो पुलित्जर प्राइज है वो 5 मई 2020 के दिन दिया गया था। और इसमें 3 भारतीयों के नाम, और वो आपको याद करने, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। याद करने का तरीका बड़ा इजी होगा कि जो डर है वो मुख के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो चांदनी की तरह चमकना चाहिए। तो डर मुख के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो चांदनी की तरह चमकना चाहिए। इससे डार, मुख्तार और चांदनी आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर को जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर।
कुछ समय पहले, यानी मैं कह सकता हूं 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये एक राज्य हुआ करता था, परंतु उसकी घोषणा केंद्र शासित प्रदेश में कर दी गई 31 अक्टूबर 2019 के दिन। और जम्मू एंड कश्मीर के दो अलग अलग विभाजन हुए, दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर जिसकी दो कैपिटल है, समर में श्रीनगर और विंटर के अंदर जम्मू। और यहाँ पे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें से चेनाब, झेलम और सिंधु, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का एक डैम जो अधिकतर आपके पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, जिसका नाम है बागलियर। तो बागलियर डैम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और यहाँ की लैंग्वेज जो सर्वाधिक बोली जाती है वो कश्मीरी और डोगरी। जी हाँ, कश्मीरी और डोगरी लैंग्वेज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की है। तो ये जो मेन खबर थी ये है जम्मू एंड कश्मीर की कि पुलित्जर प्राइज 2020 में 3 भारतीय जर्नलिस्ट को बेस्ट फीचर फोटोग्राफी का अवार्ड मिला। उनका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा डर, मुक और चांद। तो डर से डर याशीन, मुक से मुख्तार खान और चांद से चानी आनंद। चलते हैं अगली स्लाइड पे। और अगली स्लाइड, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 को देखते हुए एक बहुत बड़ी रोजगार की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में अभी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च करी है। जी हाँ, हम सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें कोविड-19 को देखते हुए ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना, जिसमें 120 दिन का अशोर्ड काम उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो शहरी क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं, उनको ये काम प्रोवाइड किया जाएगा। ये इस समय घोषणा की गई है जिसमें कि पूरा का पूरा देश नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस के चपेट में आ चुका है। इस योजना के तहत 2000 रुपया, लगभग 2000 रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी कैबिनेट के द्वारा, यानी राज्य स्तर के द्वारा। और 1 लाख वर्कर को इससे फायदा होगा, स्पेशली वो व्यक्ति जो कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर थे और उनका ये काम अभी छिन चुका है। तो एक अच्छी खबर आई है कोविड-19 को देखते हुए, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर लगभग बेरोजगारी है। और उसमें हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय मीटिंग में जो ये फैसला लिया गया काफी काबिले तारीफ है। चलते हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश को आपको जानना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश जो कि हिमालय क्षेत्र के अंदर का एक राज्य है और उसकी राजधानी 2 है, एक समर जिसका है शिमला और एक विंटर जिसका नाम है धर्मशाला। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल 2 है, शिमला समर की है और धर्मशाला जो है वो विंटर की राजधानी हिमाचल प्रदेश की, जहां पे सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे। और अगली स्लाइड बैंकिंग उद्योग के लिए एक खबर अच्छी नहीं आई है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हमने पंजाब और मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के बारे में देखा था, पीएमसी के बारे में, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। और उसके बाद अब एक अच्छी खबर नहीं आ रही है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, जिसका नाम है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। ये सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक जो कि मुंबई बेस्ड है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई के द्वारा। और इसको इफेक्टेड जो माना जा रहा है वो अप्रैल 30, 2020 से माना जाएगा। 30 अप्रैल 2020 से सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ये अभी पिछले 6 महीने में दूसरा कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें कुछ कमियां के चक्कर में आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल करा। इससे पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की हमने कहानी डिटेल में ली थी और अब सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक की बातचीत आ रही है जो मुंबई बेस्ड है। आरबीआई ने ये जो डिसीजन लिया है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे के इश्यू के ऊपर लिया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इस बैंक का लिक्विडेटर कर दिया जाए। अब यहाँ पे आपको आरबीआई को जानना जरूरी है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज करता है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जब ये फाउंडेड, इसकी स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में हुई थी और उसके 2 साल बाद ये कलकत्ता से ट्रांसफर होकर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया, यानी 1937 में। आरबीआई के फर्स्ट जो गवर्नर थे वो थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ और सेकंड जो गवर्नर बने थे सर जेम्स टेलर। परंतु प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। चलते हैं दोस्तों इससे आगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर, जी हाँ, सबसे बड़ी खबर, इंटरनेशनल खबर है। हमारे 15वें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने को अभी ऑनलाइन एक समिट अटेंड करी है जिसका नाम है नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष राज्य। जी हाँ, एनएम की ये पहली मीटिंग पीएम साहब ने अभी अपने कार्यकाल में ली है।
इससे पहले पीएम साहब ने एनएम की कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए ये ऑनलाइन समिट इन्होंने कॉन्टैक्ट ग्रुप के द्वारा करी और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था डिस्कस करना और वो करना कोविड-19 के बारे में, जो कि एक पैंडेमिक क्राइसिस है। और इसके अंदर हमारे पीएम साहब ने काफ़ी अच्छे अपने विचार बाकी के देशों को बताए कि जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे जो बड़े बड़े सोल्जर है वो फाइट कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक बीमारी के तहत, उसी समय कुछ देश जो आतंकवाद को न्योता दे रहे हैं और साथ में ऐसे ऐसे वायरस बना रहे हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुरा हो। ये एक विचार हमारे पीएम साहब ने वहाँ दिया था कि काफ़ी सोल्जर जो कि कोविड-19 के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ पड़ोसी देश ये जो कि आतंकवाद को फैला रहे हैं और ना जाने कैसे कैसे वायरस से राजनीति कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ बताना चाहता हूँ, जो ये नेम जिसको नॉन अलाइंस मूवमेंट कहते हैं, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी बेलग्रेड सर्बिया में और इसका हेडक्वार्टर सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन जो है वो है इल्हाम एलिएव। इल्हाम एलिएव जो है उन्होंने होस्टिंग करी थी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समिट को 2020 को, और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं रिपब्लिक और अजरबैजान के। अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, राजधानी क्या है? बाकू। और इस बार जो ये इसकी नेम का जो ये एनुअल समिट हुई थी ऑनलाइन, इसकी थीम रखी गई थी यूनाइटेड अगेंस्ट द कोविड-19। बिल्कुल सही है, सही थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट द कोविड-19। आपके लिए बताना चाहता हूँ नॉन अलायंस मूवमेंट में 120 मेंबर स्टेट है, जिसमें से 17 स्टेट जो है वो ऑब्जर्वर है और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके मेंबरशिप में आते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे आगे जो स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी जिसको हम फिना कहते हैं यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशंस, इसने पोस्टपोन कर दिए हैं 2021 की वर्ल्ड चैंपियनशिप टिल मई 2022 तक। जी हाँ, इसका रीशेड्यूल जो है वो 2021 में जो फुकुओका एक्वाटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मई 2022 में है वो अवॉइड हो गई है क्लैश विद द पोस्टपोन ऑफ टोक्यो ओलंपिक। जैसे ही टोक्यो ओलंपिक जो 32वें होने वाले थे वो पोस्टपोन हुए, उसको देखते हुए ये वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी अब मई 2022 तक पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि 2021 में होने वाली थी। नई डेट जो होगी वो नई डेट इस चैंपियनशिप की जापानी सिटीज ने जो करी है वो करी है 13 से 29 मई 2022 के मध्य। जी हाँ, ये जो चैंपियनशिप होगी वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप वो अब 2022 के अंदर होगी, ये फिना ने डिक्लेयर करी है। अब यहाँ पे आपको फिना को जानना जरूरी है कि फिना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या और किस सेक्टर में काम करता है। जैसे क्रिकेट के अंदर आईसीसीआई होता है और ऐसे ही फीफा होता है फुटबॉल के अंदर, तो वैसे ही स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी के अंदर होता है फिना। फिना जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशंस। इसके प्रेसिडेंट जो अभी है वो है जूलियो सी मैग्लियोन्स और इसको फाउंडेड जो हुआ था वो हुआ था जुलाई 29, 1908। इसका हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिना का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड की सिटी लुसवाने में है। स्विट्जरलैंड की सिटी लुसवाने में फिना का हेडक्वार्टर है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे, और एक अच्छी खबर और नहीं आ रही है स्पोर्ट्स जगत में। जी हाँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे हम वाडा कहते हैं, उस वाडा ने बैन कर दिया एक भारतीय डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी जिसका नाम है संदीप कुमारी। इनको 4 साल के लिए इनके ड्रग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाए गए और 4 साल के बाद इनको बैन कर दिया गया। आपके लिए बताना चाहता हूँ इनके ब्लड सैंपल जो है वो एनडीटीएल ने कलेक्ट करे थे, जबकि इंटरस्टेट चैंपियनशिप हुई थी 2018 जून में गुवाहाटी असम में। उस समय इस डिस्कस थ्रो खिलाड़ी संदीप कुमारी के जो है गोल्ड जीता था इन्होंने, और गोल्ड जो जीता था वो 58.41 मीटर कंपटीशन के अंदर इन्होंने डिस्कस थ्रो फेंक के और ये इंटरस्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। और उसके बाद इनके ब्लड सैंपल को लिया गया था और अब 4 साल बाद 2018 के अब 4 साल बाद इसको संदीप कुमारी जी को अब बैन कर दिया गया वाडा के द्वारा। एनडीटीएल को जानना जरूरी है, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरीज होती है जो कि इनके ब्लड के सैंपल को अपने पास में 10 साल तक प्रिजर्व रखती है, और उसके बाद यदि ये पाया जाता है कि इन्होंने कोई अवैध या जिसको कि घोषित कर रखा वाडा ने कि आप ये दवाई नहीं ले सकते और उसको लेके और आप गेम के रूल्स तोड़ते और आप प्ले ट्रू नहीं खेलते हैं, यानी आपको एक फेयर प्ले खेलना चाहिए था लेकिन नहीं खेलते हैं, तो आपको बैन कर दिया जाता है। तो प्रश्न लग सकता है कि संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रो की ये आपके सामने नजर आ रही है, इनको बैन कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको वाडा को जानना जरूरी है। वाडा जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो है वो है विटोल्ड बंका।
और इसके फाउंडर थे डिक पाउंड और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 के दिन की गई थी वाडा की। उसके बाद चलते हैं हमारी इंडियन नेवी की तरफ। जी हाँ, एक अच्छी खबर आई है, इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है समुद्र सेतु ऑपरेशन। समुद्र सेतु ऑपरेशन एक नेशनल एफर्ट्स है और ये इंडियन सिटीजन को वापस विदेश से लाने का एक प्रोग्राम है कोविड-19 को देखते हुए। ये प्रोग्राम जो है इसका मतलब है सी ब्रिज। समुद्र सेतु का मतलब क्या है? सी ब्रिज। जी हाँ, हमारे दो बड़े जो जहाज है जिसका नाम है आईएनएस जालशा और साथ में आपका मागर, ये दोनों के दोनों माले के अंदर जा रहे हैं जो कि मालदीव की क्या है? राजधानी। और वहां पे फंसे भारतीय नागरिकों को लेने के लिए ये जहाज रवाना हो चुके हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वहां पे 1000 व्यक्ति लगभग जो कि इस कोविड-19 के अंदर फर्स्ट ट्रिप में लेके आएगा, ये दोनों के दोनों जहाज जो वहां फंसे हुए हैं मालदीव माले के अंदर। तो वहां से ये हमारी इंडियन नेवी का एक सफल ऑपरेशन है जिसका नाम है समुद्र सेतु और कोविड-19 को देखते हुए ये एफर्ट किए गए हैं भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका आप समुद्र सेतु को सी ब्रिज भी कह सकते हैं। और इसमें हमारे दो, जिसका नाम है जालाश्वा और मगार नाम के दो जंगी जहाज मालदीव की राजधानी माले हमारे भारतीय नागरिकों को लेने के लिए जा रहा है, जिसमें 1000 व्यक्ति वहां पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको इसको इमेज के द्वारा बता सकता हूँ। ये देखिएगा, हर काम देश के नाम। जी हाँ, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है भारत का जो है वो साउथ साइड और यहाँ पे नजर आ रहा है कोची। जी हाँ, कोची से हमारी नेवी के द्वारा ये लगभग 900 किलोमीटर का जो समुद्री रास्ता है इसको तय किया जाएगा और इसके द्वारा ये मालदीव की राजधानी माले के अंदर हमारी ये दो बड़े जहाज आईएनएस, जिसको हम कह सकते हैं आईएनएस मगार और आईएनएस जालाश्वा, इनमें लगभग 1000 भारतीय नागरिकों को पहली ट्रिप में हिंदुस्तान लाया जाएगा जो कोविड-19 के चक्कर में यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो देश के द्वारा ये चलाए गए सफल अभियान में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोविड-19 को देखते हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र सेतु नाम का हमारी नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था कोविड-19 के फंसे नागरिकों के लिए, वह किस देश के लिए चलाया था? तो आपका आंसर होगा मालदीव। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश मालदीव माले। चलते हैं इससे आगे और चलते हैं कुछ डे एंड डेट की तरफ। जी हाँ, अभी 5 मई के दिन इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया गया था। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे की थीम जो रखी गई इस बार वो रखी गई सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। तो इस बार की जो थीम थी वो आपके सामने है, मिडवाइफ्स विथ वुमेन, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट एंड मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। आपके लिए बता दूं, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 के दिन हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल के दिन हम इंटरनेशनल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वह है टेड्रोस एडनॉम और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऐसे ही एक और डे 5 मई के दिन सेलिब्रेट किया गया था जिसका नाम था वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसको हैंड हाइजीन डे के नाम से भी जानते हैं। ये भी 5 मई के दिन सेलिब्रेट किया गया था और बिल्कुल कोविड-19 के चक्कर में, जिसमें कहा जा रहा है कि आपको हर दिन में जब भी समय मिले तो 5 से 10 बार हाथ धोएं और हाथ धोते वक्त भी 20 सेकंड का उपयोग करें। कोई भी साबुन या सैनिटाइज यूज करके आप हाथ धोकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। जी हाँ, इसकी थीम भी इस बार कैंपियन थीम रखी गई और कैंपियन थीम जो थी वो थी सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, यानी अपने आप जिंदगी को बचाइए और वार वार जो है वो अपने हाथों को धोइए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, 5 मई के दिन ही एक और डे सेलिब्रेट हुआ था जिसका नाम था वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे जो है ये हम जानते हैं 5 मई के दिन सेलिब्रेट हुआ था और इसकी जो थीम थी वो थी एनफ अस्थमा डेथ, एनफ अस्थमा डेथ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 5 मई के दिन 3 बड़े इंटरनेशनल डे मनाए गए थे, जिसमें वर्ल्ड अस्थमा डे हो गए, आपके हैंड सैनिटाइज डे हो गया और उससे पहले मिडवाइफ्स डे हो गया। तो तीनों के तीनों डे जो कि मेडिकल साइंस के रिगार्डिंग है, तीनों इंपोर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं, हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी 3 मई 2020 के दिन मनाया गया था और इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। UN यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये डे जो है इंटरनेशनल लेवल पे 3 मई 2020 के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रही है, एक जर्नलिज्म जो एक फोटोग्राफी कर रही है, तो इसकी थीम भी बिल्कुल सही रखी गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो 3 मई 2020 के दिन मनाते हैं और उसकी थीम का जो है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जी हाँ, बगैर डर और बगैर किसी के पक्ष और विपक्ष में आपको केवल पत्रकारिता करनी है।
उसके बाद चलते हैं एक बुक की तरफ। जी हाँ, हाल ही में कोविड-19 डिजीज को देखते हुए एक मल्टी गाइडेड गाइड जो लॉन्च करी है वो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने लॉन्च करी है। और ये 25वां डीएसटी फाउंडेशन डे जो अभी सेलिब्रेट हुआ था उस दिन 5 मई के दिन इसको सेलिब्रेट के दिन मनाया गया था। जो 50वां डीएसटी डे था, यह डीएसटी को बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उस दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने कोविड कथा नाम की एक किताब लॉन्च करी है। अब यहाँ पे आपको डीएसटी को जानना जरूरी है। डीएसटी जो एक डिपार्टमेंट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो अपनी सफलता के 50 साल मना रहा था, वो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के अंडर में काम करता है, जो 1971 5 मई के दिन जिसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर, डीएसटी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम सोशल मीडिया की तरफ। जी हाँ, फेसबुक ने लॉन्च कराया होम टू होम फाउंड्राइजर कंसर्ट, जिसका नाम रखा गया आई फॉर इंडिया। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा फेसबुक ने कोलैबोरेटेड जो करा है वो एक बिगेस्ट स्टार के साथ में करा है, जो इंडिया के बॉलीवुड स्टार इसमें हिस्सा लेंगे, चाहे वह शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अनुष्का शर्मा हो। बॉलीवुड के स्टार फेसबुक के साथ में एक कोलैबोरेटेड प्रोग्राम करेंगे जिसका नाम है आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया द कंसर्ट फॉर अवर टाइम। जैसा कि आपको फेसबुक के फाउंडर नजर आ रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक जो कि 4 फरवरी 2004 के दिन जिसकी स्थापना हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया। और 4 फरवरी हम सब जानते हैं वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है, और उसी दिन फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 के दिन। तो चलते हैं दोस्तों इससे आगे कुछ प्रश्न की तरफ। तो करंट अफेयर्स के क्विज में अब आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, तो गुड लक। पहला प्रश्न है, आपको मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए 120 दिन का जो रोजगार दिया जाएगा वो किस राज्य ने स्टार्ट करी है? और आपके विकल्प है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, तमिलनाडु, बिहार। और राइट आंसर होता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस 105 साल पुराने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक अंडर सेक्शन 5B ऑफ सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। आपको ये बताना है ये इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई। उसके बाद यूएस बेस्ड सिल्वर लेक ने पार्टनरशिप खरीदी है 1.15% की, और वो कौन सी भारतीय कंपनी की खरीदी है? और आपके विकल्प आपके सामने 1 2 3 4 5, और आपका राइट आंसर होगा इसमें, जी हाँ, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। 5 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्विमिंग फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन जिसे हम फिना बोलते हैं, जिसने पोस्टपोन कर दिया 2021 की वर्ल्ड चैंपियनशिप फुकुओका जापान के अंदर, अब ये 2022 के अंदर होगी। आपको बताना है फिना का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, और आपके विकल्प है हेलेंस्की, बर्लिन, टोक्यो, न्यूयॉर्क और लुस्वाने। हम सब जानते हैं हेलेंस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है, बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, और न्यूयॉर्क खुद एक क्या है, खुद एक सिटी है, और लुस्वाने इज द राइट आंसर। सो लुस्वाने के अंदर फिना का हेडक्वार्टर है। संदीप कुमारी जिसे कि वाडा ने 4 साल के बाद और 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, आपको बताना है संदीप कुमारी किस खेल से संबंध रखती है। और आपके विकल्प है डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जोएलियन थ्रो, मिडिल डिस्टेंस रनर और जिम्नास्टिक। राइट आंसर होता है डिस्कस थ्रो, बिल्कुल सत्य है, डिस्कस थ्रो से आप संबंध रखती है। उसके बाद कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड जो कि मास अवेयरनेस के लिए की गई थी, और वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च करी थी 50वां डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन डे के दिन। आपको बताना हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है वह कौन है, और आपके विकल्प है हर्षवर्धन सर, प्रकाश जी जावड़ेकर सर, रविशंकर प्रसाद सर, अर्जुन जी मुंडा और नितिन जी गडकरी। तो राइट आंसर होता है हर्षवर्धन। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताना होगा कि हर्षवर्धन सर तो स्वास्थ्य मंत्री है, प्रकाश जावड़ेकर सर जो है वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, रविशंकर प्रसाद जो है वो हमारे कानून मंत्री है, अर्जुन मुंडा जो है वो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब मिनिस्टर है, और नितिन गडकरी हमारे ट्रांसपोर्ट एंड जहाजरानी और इसके अलावा MSME
के मिनिस्टर है। ये आपके लिए मैंने एडिशनल नॉलेज मैंने आपको दी है। उसके बाद में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई के दिन, आपको बताना उसकी थीम क्या थी और विकल्प आपके सामने 1 2 3 4 5। जी हाँ, फर्स्ट कहता है कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, ये तो थी नहीं। और क्रिटिकल माइंड्स, मीडिया रोल इन एडवांसिंग पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिंग द सोसाइटी, ये भी नहीं थी। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, दैट्स इट, बिल्कुल सत्य है, यही थी इसकी थीम, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो इसका आंसर जो सत्य होगा वो क्या होगा? 3। दोस्तों ये होती है 5 मई की करंट अफेयर्स। आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी करंट अफेयर्स मैं आपके साथ में लेता आऊँगा। जब तक के लिए पुखराज शर्मा को धन्यवाद दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।